Hey, hello everybody. I hope that you all are well. So I welcome you again, guys. As you can see on the screen that this profile I have taken from a Twitter account and I liked it very much. तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो इस कोट के साथ ही शुरू कर देता हूँ। मुझे पसंद आया ये जो चींटियाँ इस लॉलीपॉप के पास से गुजर रही हैं, आप देखते हो कि चींटियों को मीठा बहुत पसंद है। तो रास्ते में ये इनका रास्ता रोकने के लिए ये पड़ी है। लेकिन ये कितना बड़ा लेसन सिखाती हैं कि जिन्हें मंजिलों की फ़िक्र होती है, वे रास्ते में आने वाले लॉलीपॉप नहीं चूसते। यानी कि ये कितना बड़ा लेसन दे रही हैं कि आपको अगर जाना है मंजिल पे, इन चींटियों को पहाड़ की चोटी पे जाना है तो इस लॉलीपॉप के पास इसको खाने के लिए बैठना नहीं है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऑब्स्टिकल और डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। अगर हम उनसे टकरा के रुक गए, यानी वो बहुत टाइप के हो सकते हैं, आपकी फैमिली कंडीशन हो सकती है, आपका प्रेशर हो सकता है किसी चीज़ का, रिलेटिव्स का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाना हो सकता है, प्यार मोहब्बत ये फर्जी की चीज़ें, तो वो आपको आपके लक्ष्य से रोकेंगी। तो इन चींटियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। चलो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर बहुत मस्त है। देखो दोस्तों, आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव। चलो बात कर लेता हूँ। अगर इंडिया में चुनाव की हिस्ट्री की अगर सुनाऊँ तो 1950 से 51 में पहला लोकसभा यानी कि जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था और ये भारत के संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कराया गया था। ठीक है, तो उस वक्त राजनीति में दो बड़ी पार्टियों का डंका बोलता था और वे पार्टियां भारत की थीं। दोनों पार्टियां भारत की थीं क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हो चुका था। तो वे दो पार्टियां इस प्रकार से थीं। पहली पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1985 में उसी टाइम से चल रही थी वो। और दूसरी पार्टी उसके साथ साथ जो जिसकी तूती बोलती थी, जिसका डंका बोलता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, वो थी, आप देख सकते हैं, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके जो प्रेसिडेंट थे, या कहो कि उसके सबसे बड़े जो लीडर थे, नेता थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई, उसके जो लीडर थे सबसे बड़े, वो थे ए के गोपालन। इन दोनों ही पार्टियों का बोलबाला था, बाकी कोई तीसरी पार्टी उस वक्त इतनी थी नहीं। तो आपको बता दूं कि पहले चुनाव के दौरान भारत के 360 मिलियन लोगों में से लगभग सिर्फ 170 मिलियन जो भारतीय थे वो वोट के लिए एलिजिबल पाए गए थे। उस समय 360 मिलियन के लगभग पॉपुलेशन ही इतनी थी, उनमें से 170 मिलियन भारतीय वोट के लिए एलिजिबल पाए गए थे। तो पहले लोकसभा चुनाव में, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी चुनाव लड़ा, दोनों ने चुनाव लड़ा और बहुत धूमधाम से जीत हासिल कर ली। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी ने, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बड़ी धूमधाम से जीत हासिल करी। यानी कि जो सीटों का मार्जिन था उस समय, आपको बता दूं कि भारत में जो पूरी लोकसभा की सीटें थी वो लगभग 489 यानी 489 सीट्स थी। तो पंडित जी ने उसमें से 364 सीट्स पर अपना कब्जा कर लिया। इतनी बड़ी जीत थी, बड़ा जश्न मनाया गया। उसके बाद ये जो चुनाव हुए, इस चुनाव की इस घटना के बाद चचे नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। प्रथम प्रधानमंत्री इन द सेंस, प्रथम प्रधानमंत्री मतलब जो डेमोक्रेटिकल चुनाव हुए थे ना, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बन गया? वो बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं समझता हूं यहां तक आपकी एकदम फिल्म क्लियर होगी। तो भाई, अब एक देश एक चुनाव में घुसने से पहले हम कुछ बातों को और जान लें तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। मतलब आपकी जो इस टॉपिक को ग्रैब करने की जो कैपेसिटी होगी ना, वो अच्छी हो जाएगी, मतलब दिमाग में अच्छी फिल्म बन जाएगी। कैसे? जैसे कि भारत में अगर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो वो कैसे होते हैं और किस किस लेवल पर करवाए जाते हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, इंडिया में इलेक्शन 3 टायर सिस्टम में होते हैं। 3 टियर सिस्टम यानी 3 लेवल पर होते हैं। सबसे छोटा लेवल जो है वो है, आप देख रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन, यानी आप कह सकते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्टेट लेवल इलेक्शन होते हैं, विधानसभा, जिनमें एमएलए बनते हैं। और तीसरे नंबर पर नेशनल लेवल इलेक्शन,
उनमें बनते हैं एमपी वगैरह, ये सब बनते हैं और उसके बाद ही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो चलो अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय आजकल कह क्या रहे हैं। इन्होंने हाल ही में, आपको बताऊं कि सिंगल वोटर लिस्ट लाने की बात कही है, और इन्होंने ये बात कही है ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में, बहुत जोर डालकर कहा है कि देश में सिंगल वोटर लिस्ट निकाली जानी चाहिए। अब उससे होगा क्या? उससे इन्होंने कहा है ताकि हमारे देश का क्वालिटी टाइम बचाया जा सके, यानी जो वक्त खराब होता है वो कैसे भी बचाया जा सके। वक्त किस में खराब होता है? ये कहते हैं कि अगर सब लेवल के इलेक्शंस के लिए अगर एक कॉमन वोटर लिस्ट बन जाए तो इससे बहुत टाइम बचेगा। अब आप लेवल ऑफ इलेक्शन यहाँ देख सकते हैं, पंचायत के इलेक्शन हैं, म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शंस हैं, विधानसभा के अलग इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन अलग होते हैं जिनको लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। तो अगर इन सब के लिए कॉमन वोटर लिस्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा काम टाइम बच जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि देखो बहुत सारा काम करना पड़ता है तो सरकार को खर्चा भी करना पड़ता है, तो खर्चा भी बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चुनावों की वजह से रुक जाते हैं कि अभी चुनाव हैं, अभी 6 महीने इस प्रोजेक्ट को रोक देते हैं, उसके बाद अगर पार्टी जीती तो फिर करवाएंगे। तो उन्होंने कहा ये जो प्रोजेक्ट हैं वो भी डिले नहीं होंगे इस चुनाव की प्रक्रिया की वजह से। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दे दूं। देखो इलेक्शन कमीशन जो हमारा चुनाव आयोग है वो हिंदुस्तान में चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसी की होती है। इसको हमने 1950 में सेटअप किया था। तो अगर इलेक्शन लोकल लेवल के लिए, इलेक्शन के लिए अगर हम देखें तो लोकल बॉडी के जो इलेक्शन है वो कराता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट के लिए अलग होता है दोस्तों। बात करूं अगर विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल असेंबली इलेक्शन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में इसका पूरा दारोमदार होता है। चलो इसको थोड़ा और खोलकर कैटेगराइज करके और समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। वो अपनी एक सेपरेट वोटर लिस्ट तैयार करते हैं जब ये इलेक्शन करवाते हैं। वहीं अगर हम देखें विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा यानी जनरल इलेक्शन की जब बात आती है तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है और वो अपनी एक सेपरेट लिस्ट तैयार करते हैं। तो ये जो लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है ना, इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके एक वोटर लिस्ट बना दी जाए सबके लिए, सारे इलेक्शंस के लिए। अब उस एक वोटर लिस्ट बन जाएगी तो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, सारे वहीं से वोट डालेंगे। लेकिन अब ये मुमकिन कब होगा? सिंगल वोटर लिस्ट मुमकिन कब होगी, बनेगी कब? देखो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है राइट हैंड साइड पे। अब ये मुमकिन जब होगा जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो वोटर लिस्ट है वो बोरो करके उसको यूज करने की अनुमति प्रदान कर देगा कि भाई अब इसको यूज करो और वोट डालो। अब आप एक बात बताओ, अगर एक वोटर लिस्ट बन जाती है, नहीं है अभी, तो क्या सारे स्टेट की अलग सेपरेट वोटर लिस्ट है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी करंट टाइम की अगर बात बताऊं तो यूपी, उड़ीसा, एमपी, उत्तराखंड, असम, केरला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, आप देख सकते हैं इन राज्यों को छोड़कर, ये नहीं ले सकते, बाकी इन राज्यों को छोड़कर भारत का कोई भी राज्य अपने चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग से उसकी लिस्ट को बोरो करके यूज करने की उसको अनुमति है, इनको छोड़कर। अब एक बात बताओ, कॉमन वोटर लिस्ट की बीजेपी ही क्यों बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भैया इन्होंने मैनिफेस्टो में कस्में वादे किए थे कि हम ऐसा काम करेंगे, टाइम की बचत करेंगे देश के हित में, जिसमें लेस एफर्ट लगेगा और हमारे खर्चे भी कम होंगे। अब एक बात बताओ, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट है, सिंगल वोटर लिस्ट बनाने की जो एक फॉर्मूला है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा ही लाया गया है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये 1999 और 2004 में खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रिकमेंड किया था, वन नेशन वन इलेक्शन को। उस वक्त ये हो नहीं पाया था। फिर उसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए उसके बाद 2014 में, तो 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से रिकमेंड किया वन नेशन वन इलेक्शन। अब अगर इसको हम लागू कर देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को, तो इससे हमें जो हमारी जीवित किताब है जिसको संविधान कहते हैं, उसमें हमको क्या अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्या चेंज करने पड़ेंगे? हाँ, उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड ए।
जो कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जो लोकल बॉडी चुनावों को करवाते हैं। तो अब ये मुमकिन कब होगी सिंगल वोटर लिस्ट? ये तब मुमकिन होगी भाई जब मोदी जी को एक बार फिर से हाथ जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि सभी स्टेट वाली गवर्नमेंट्स को मनाना पड़ेगा कि भाई अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन से कहो कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोटर लिस्ट बोरो करके उसको यूज करें और एक सिंगल वोटर लिस्ट बनाएं सभी चुनावों के लिए। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन अप्रूव्ड हो गया, यानी कि हाँ इस पर मोहर लग गई, सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोरो करके लिस्ट एक लिस्ट बना के उससे चुनाव होने लग गए, तो क्या होगा? इससे असल में समय बचेगा। जो रुके हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे मोदी जी ने बात करी थी, जो सरदार सरोवर डैम था वो अटक गया था चुनावों की वजह से, गुजरात में चुनाव थे। तो इस टाइप की जो डिले होती है इन प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, क्या वो सच में बचेगी? क्या टाइम बचेगा? क्या पैसा बचेगा? आप भी अपने कुछ व्यू दें भाई, आप भी कुछ लिखें इसमें, और फिर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं भी जानूंगा। और अगर ये वीडियो इतने ध्यान से सुना है तो इसको थोड़ा आगे भी धकेल दिया करो, और चैनल के लाल बटन को दबा के इसको सब्सक्राइब भी करो। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।